पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सत्येंद्र सिंह तिवारी के नेतृत्व में एनपीएस-धारी कर्मचारियों ने रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में आकर सौंपा मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन। प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2005 से सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों की पुरानी पेंशन स्कीम को ओपीएस को बंद कर न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस लागू की गई है, जिसमें 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त राज्य सरकार के सभी विभागों के लाखों कर्मचारी अधिकारी प्रभावित हुए हैं। न्यू पेंशन स्कीम शेयर बाजार पर आधारित है। इसमें न्यूनतम पेंशन का भी कोई प्रावधान नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम में 500 से लेकर 2000 पेंशन बन रही है, जो कि वृद्धावस्था पेंशन से भी कम प्राप्त होती है। इससे कर्मचारी के जीवन निर्वहन एवं परिवार का भरण पोषण संभव है। भैया, आज आप लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्या मांगे आपकी? न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के बैनर तले 11 सितंबर को मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में हम लोगों ने पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था। 11 सितंबर के बाद अल्टीमेटम देने के बाद हम लोग इंतज़ार में थे कि शायद कि सरकार कहीं न कहीं हमारी मांगों पर विचार कर रही है। इसके बाद लगातार विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने पेंशन अधिकार सम्मेलन करके मंत्रियों को, विधायकों को बुला करके अपनी आवाज़ को विधानसभा तक पहुंचाने का काफ़ी प्रयास किया, परंतु सरकार के कान में कहीं जू तक नहीं रेंग रही है। तो पुनः हम लोगों ने ये निर्णय किया प्रांतीय स्तर पर कि मध्य प्रदेश के समस्त जिलों पे एक बार फिर जिला प्रशासन को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन भेजेंगे। ज्ञापन पे मांग करेंगे कि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था आपने 2005 से बंद करके रखी है, उसको पुनः बहाल करें। एक देश में दो प्रकार का कानून कैसे? राजा का तो दायित्व होता है कि प्रजा पालक होता है, पर आप एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री एक राजा का धर्म होता है, राजधर्म होता है। राजधर्म का क्या यही धर्म है कि आप एक बार जीते तो पेंशन, 2 बार जीते तो पेंशन, 3 बार जीते तो पेंशन? कर्मचारी 30 साल की सेवा करे और उसको आप एनपीएस के नाम से एक छलवा आंशिक पेंशन योजना लॉन्च करके और 500-700 रुपये रिटायरमेंट के समय पेंशन दे रहे हैं। उनके घर में आप जाएं, उनके घर में देखें कि कैसा उनका जीवन व्यापक चल रहा है। वृद्धावस्था पेंशन ज़्यादा मिल रही है, कर्मचारियों को पेंशन कम मिल रही है। हम लोग लगातार, हमारे मीडिया के साथी मिश्रा जी हमारे साथ ही खड़े, हम लोगों ने सीएम साहब से मुलाकात करी थी हेलीपैड पे। ये मांग करी थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों पर विचार करिए। एक दिन ऐसा आएगा, यदि हमारी बात को आप नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, हम जिले स्तर पर लगातार आंदोलन करके एक दिन राजधानी को घेरेंगे और राजधानी में तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक पुरानी पेंशन सरकार बहाल नहीं करती। मीडिया के माध्यम से मैं अपने साथियों से भी ये अनुरोध करता हूं कि मेरी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सियासत तक पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि सरकार ये जागे कि कर्मचारी किसी भी हालत पर पुरानी पेंशन बहाल करवा के ही दम लेगा। सड़क पे आ चुका है, जो आमरण अनशन करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, सब करने के लिए। नाम बता दीजिए। सत्येंद्र सिंह तिवारी, प्रांताध्यक्ष। तिवारी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सत्येंद्र भैया संघर्ष। हम सभी विभागों के कर्मचारियों का जो हमारा यूनियन है, उसमें हम न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के तत्वाधान पर, हमारे प्रांतीय आह्वान पर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि पुरानी पेंशन बहाली का जो हम लोगों के साथ छलावा करके नई पेंशन की योजना लागू की गई है, वो हम सब के लिए एक आज की स्थिति में जो सामने आया है वो एक अभिशाप है। जिसके साथ साथ हम लोग इस आंदोलन को तो खूब राज्य स्तर पर, और जब हम लोगों को पता इसका अभिशाप का पता चला तो हम लोग इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए पूरा अपने बलबूते के साथ तैयार है। एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये आई कि इस कोरोना महामारी में, जो वैश्विक महामारी चल रही है, इस महामारी में कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और कर्मचारियों का इंक्रीमेंट पूरी तरह से बंद हो चुका है। जिससे हर कर्मचारी का ये देखा जाए तो 5,000 से लेकर 10,000, 15,000 तक का हर महीने का नुकसान हो रहा, चाहे शासकीय विभाग के कर्मचारी हों, चाहे पुराने शिक्षा विभाग के कर्मचारी हों, चाहे पुराने जंगल विभाग के हों, चाहे पुराने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हों, और चाहे नए जो अभी भर्ती हुए, उन सब का 5,000 से 10,000 के बीच हर माह नुकसान हो रहा।
तो आज के दिन हम लोगों ने ये तय किया है कि हम सब कर्मचारी यूनियन को एक साथ खड़े होने की जो हमारा विचार था कि एक साथ खड़े हों और सरकार को अपनी मांगों तक पहुंचाएं कि हम लोगों की जो वेतन वृद्धि है उसको बहाल की जाए और हम लोगों की जो मांगों को सरकार तक आज कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम मुख्यमंत्री महोदय के पूरे जिले, पूरे मध्य प्रदेश के पूरे जिलों के माध्यम से आज 2/12/2020 को एक साथ ज्ञापन दे रहे हैं कि हम कर्मचारियों के वेतन वृद्धि और महंगाई तत्काल अविलंब बहाल की।